जबकि राम सिंह को भी नहीं जाना चाहिए था। राम सिंह राजकुमार था, शिवाजी राजा थे। हाँ। ये उस समय बादशाह के सामने पहला किस्सा था। इस तरह की बहुत बेअदबी मानी जाती थी कि बादशाह की तरफ कोई आदमी पीट करके चला जाए। हाँ। औरंगजेब इस बात से खुश हुआ था कि अभी अकेला रह गया, इसके जो सभी साथी हैं वो भी चले गए। वो उन्होंने बुद्धिमानी का बहुत काम किया। जब किसी आदमी को मुसीबत आती है तो वो सीधे अपने घर की तरफ भागता है। शिवाजी ने उल्टा किया। उस समय आगे का किला मराठों के अधिकार में चला गया। सूरजमल का सुना, उसने भूसा भरवा दिया था ताजमहल में। अकबर की हड्डियां निकाल के कब्र में से। ताजमहल तेजो महल है, उनका वो क्लेम कितना सच है आपको लगता है? जब वो अपने सगे भाइयों को नहीं रखा किले में बंद, तो शिवाजी जैसे फुर्तीले आदमी को वो अपने रखता, खुद मरना था क्या उसे? छत्रपती शिवाजी महाराज आग्र्याला कसे आले, आग्र्यामध्ये ते कुठं राहिले, या सगळ्या गोष्टींचा शोध घेत द मराठी बाणाची टीम आग्र्याला पोचलेली आहे. आणि आम्ही आग्र्यामध्ये सर्वात पहिल्यांदा आग्र्याबद्दलचा इतिहास अधिकारवाणीनं ज्यांनी लिहिलेला आहे, किंवा आग्र्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास ज्यांनी अधिकारवाणीनं आणि अतिशय खोलातून अभ्यास करून लिहिला आहे, त्या राजकिशोर राजेश शर्मा यांच्याकडे आलो आहे. राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए. छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आगरा से रिश्ता है वो बहुत, मतलब मराठी लोगों के लिए तो हमारे लिए बहुत ख़ास है आगरा, क्योंकि वो यहाँ आए और करीब 3 महीने से ज़्यादा वो यहाँ रहे, 99 दिन. तो कैसे आप बताएंगे वो कब आए थे, कैसे क्या हुआ था, वो कहाँ रहे थे? ये पुरंदर की संधि के बाद जय सिंह ने शिवाजी को आगरा जाने के लिए मना लिया। शिवाजी आगरा आए। आगरा आने के बाद वो जो है आगरा से 15 किलोमीटर दूर सराय मलूकचंद नामक स्थान पर रुके। वहाँ लेने के लिए उनको जय सिंह के लड़के राम सिंह को जाना था, उनकी अगवानी करने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने उसकी ड्यूटी अपने हरम पर लगा दी। ओके। रात को भर उसने ड्यूटी उसके हरम पर दी। इस वजह से सुबह राम सिंह वहाँ समय से नहीं जा पाया शिवाजी का स्वागत करने के लिए। उसने अपने मुंशी गिरधारी लाल को भेज दिया। ओके, मतलब शिवाजी महाराज के को लेने के लिए मुंशी को भेज दिया। मुंशी को भेज दिया। हाँ। जबकि राम सिंह को भी नहीं जाना चाहिए था। राम सिंह राजकुमार था, शिवाजी राजा थे। हाँ। तो जाना जो है ये किसी राजा को चाहिए था, किसी उच्च स्तर को चाहिए था। तो वो तय एक राजकुमार को किया गया, और वो राजकुमार भी गया नहीं मौके पर। उसने भी अपने मुंशी को भेज दिया, और मुंशी भी वहाँ पहुंचा नहीं। हाँ, वो खुद भी नहीं गया। वो रास्ता भटक गया। शिवाजी जब देर हुई तो वहां से दूसरे रास्ते से चल दिए। वो फिरोज खां के मकबरे के बगीचे के पास से निकले। हाँ। और वहीं पे राम सिंह की छावनी थी। ओके। लेकिन जब वहां से वो निकले तो रास्ते में जो है राम सिंह की और उनकी मुलाकात हुई शिवाजी महाराज। तो राम सिंह ने शिवाजी ये उम्मीद कर रहे थे कि दोनों घोड़े पे थे कि वो घोड़े पे से उतर के उसका स्वागत करेगा शिवाजी का। राम सिंह सोच रहा था कि भाई मेरे बाप ने तो इनको हराया है, मैं क्यों उतरूं गद्दी। खैर दोनों में आपस में कुछ देर इसी तरह रहे। बस वो घोड़े पे बैठे बैठे दोनों आपस में मिले। घोड़े पे दोनों मिले। कोई नहीं उतरा घोड़े पे से। जब कोई घोड़े पे से नहीं उतरा मिले तो शिवाजी की अपने संग हाथी लेके जा रहे थे। उनके संग हाथी थे। अपना शाही अंदाज में। तो राम सिंह ने कहा कि हाथी मत ले जाइए, हाथी से शहर में जो है भीड़ भाड़ हो जाएगी और दिक्कत होगी, तो आप इसको मत ले जाइए। तो उसको जो है नहीं ले जाया गया। ओके, हाथी और जो भी लोग थे, हाँ, वो सब नहीं ले जाने दिए। हाँ, तो शिवाजी को बुरा लगा। शिवाजी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ। ओके। ये बात उनको शिवाजी को महसूस हुई। खैर जिस समय वो राम सिंह उनको लेकर आगरा किले में पहुंचा तो उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन था। औरंगजेब की बर्थडे थी। हाँ, कुछ 50वां बर्थडे था। 50वां बर्थडे था। तो वो दीवाने आम से उठ के दीवाने खास में जा चुका था। तो शिवाजी को जो पेश होना था, मुलाकात होनी थी, बधाई देनी दीवाने आम में। लेकिन उस परिस्थिति में उनको दीवाने खास ले जाया गया। दीवाने खास में ले जाकर शिवाजी ने जो नजराना होता है वो सब विधिवत पेश किया। लेकिन औरंगजेब ने एक नज़र डाल के देखा और राम सिंह को इशारा किया और शिवाजी को पंच हजारी मनसबदार की लाइन में खड़ा कर दिया। ये शिवाजी को बहुत बुरा लगा। औरंगजेब मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद जो है जब औरंगजेब मुंह से एक शब्द नहीं बोला तो शिवाजी को महसूस हुआ। और फिर उसके बाद जो है सबको
खिल्लत बांटी गई। हम्म, खिल्लत एक शाही पोशाक होती थी जो उस समय सम्मान स्वरूप दी जाती थी, हम्म, वो सबको दी गई, शिवाजी को नहीं दी गई। ओके। सबको पान दिया गया, वो शिवाजी को भी दिया गया। हम्म, लेकिन खिल्लत न मिलना शिवाजी को अखरा, शिवाजी को औरंगजेब द्वारा हालचाल न पूछना अखरा, शिवाजी को 5,000 की लाइन में खड़े करना अखरा। हम्म, यहाँ छोटे छोटे 5,000 मनसबदार खड़े हुए थे। शिवाजी स्वतंत्र बादशाह थे, स्वतंत्र एक राजा थे, उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो थोड़ी देर खड़े करने के बाद उनकी आंखें डबडबाई शिवाजी की, आंखें भराई। तो औरंगजेब ने कहा कि भाई इससे पूछो शिवाजी को कोई परेशान है, क्यों परेशान लग रहा है। तो जब राम सिंह ने उससे जाकर पूछा तो शिवाजी वो वहाँ से शिवाजी बोले कि मैं क्या इस कैडर का आदमी हूँ, मैं इस स्तर का आदमी हूँ कि मुझे इस तरह खड़ा रखा जाए। मुझको तुम्हारे बाप ने भी देखा है, तुमने भी देखा है, तुम्हारे बादशाह ने भी देखा है, और मुझको मेरी हैसियत के अनुसार दर्जा दिया गया क्या। ये कह के शिवाजी वहाँ से मुड़ के दीवाने खास के बाहर निकल कर बरामदे में एक खंबे के सहारे बैठ गए। और ये उस समय बादशाह के सामने पहला किस्सा था। इस तरह की बहुत बेअदबी मानी जाती थी कि बादशाह की तरफ कोई आदमी पीट करके चला जाए। हाँ, शिवाजी चले गए। ये मैंने ये भी सुना है कि बादशाह के दरबार में खड़े रहने के लिए भी कुछ तरीका होता है। हाँ, वही मैंने बताया ना कि 5,000 का मनसबदार खड़ा होगा, उसके पीछे 4,000 का मनसबदार खड़ा हुआ, उसके आगे 7,000 का मनसबदार खड़ा हुआ। तो ये कैडर होता था। तो शिवाजी को 5,000 मनसबदारी में खड़ा किया गया। वो शिवाजी को महसूस हुआ। खैर शिवाजी बाहर जाके बैठ गए। जब बाहर जाके बैठ गए तो उसको मनाने के लिए, बुलाने के लिए औरंगजेब ने राम सिंह को भेजा, भाई क्या बात है, इसको ले आओ। वो गए तो शिवाजी बोले मैं नहीं जाऊंगा, जो भी मैंने आपको बताया कि मुझको तुमने देखा है, तुम्हारे बाप ने देखा है, तुम्हारे बादशाह ने देखा है, मैं इस कैडर का आदमी हूँ, मेरे संग इस तरह का व्यवहार किया जाए। तुम चाहो तो मेरा सिर काट के ले जाओ, लेकिन मैं नहीं जाता। फिर उसने और जाफर खां को और मनसबदारों को भेजा मनाने के लिए, लेकिन शिवाजी जाने को तैयार नहीं हुए। तब औरंगजेब बोला राम सिंह से कि अभी शिवाजी का मिजाज ठीक नहीं है, तुम इसको अपने खेमे में ले जाओ और कल दरबार में फिर लेके आना। राम सिंह उनको अपने खेमे में ले गया और वहाँ ले जाके उनने शिवाजी को बहुत मनाया, लेकिन शिवाजी दूसरे दिन जाने के लिए तैयार नहीं हुए। ओके, राम सिंह का खेमा मतलब वो फिरोजाबाद जहाँ पे, वहाँ पे फिरोज खां के उसके बाद बड़ी सेना थी, वो करीब 5-6 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई थी। ओके। तो वो फिरोज खां के मकबरे सराय मलूक चंद से फिरोज खां के मकबरे की दूरी करीब 2-2.5 किलोमीटर है। फिर वो मकबरे के पास जो बगीचा है उसमें ठहरे थे। ओके। और फिर वहाँ से जो है उसको ले जाके मकबरे से वहाँ से ले जाके जब यहाँ किले में आ गए, फिर वो अपने वहाँ अपने खेमे में ले गया। फिर वहाँ पर शिवाजी को औरंगजेब ने गुप्त आदेश दिया कि इस पर नजर रखो, ये आदमी भाग नहीं जाए। अगले दिन शिवाजी खुद तो गए नहीं, लेकिन अपने 9 वर्षीय पुत्र संभाजी को दरबार में भेज दिया राम सिंह के साथ। वो दरबार में गया, शिवाजी नहीं गए। जब शिवाजी 2-3 दिन नहीं गए तो उन पर वो बंदी बना लिया गया, उन पर पहरा बैठा दिया गया। जब पहरा बैठा दिया गया और ये घोषित नहीं किया गया तो पहरा बैठा दिया गया, लेकिन स्थिति ये थी, नजर रखी हुई थी। राम सिंह ने जब को ये डर लगा कि कहीं शिवाजी का ये औरंगजेब के सैनिक मर्डर नहीं करते, मार नहीं डाले, तो राम सिंह ने उससे पहले अपनी फौज लगा दी, राजपूतों का पहरा लगा दिया। तो शिवाजी 2 पहरों में बंदी हो गए, पहले राजपूतों का पहरा, उसका मुगल पहरा। फिर शिवाजी ने अपने तरह से वहाँ से निकलने की योजना बनाई। लेकिन ये जो बताया जाता है, पहले वो मुलुकचंद की सराय में रुके, उसके बाद वो राम सिंह से बात हुई वगैरह वगैरह, उसके बाद वो एक्चुअली में रुके कहाँ थे, मतलब उनको जो हाउस अरेस्ट किया गया, घर में उनको नजरबंद किया गया, बाहर जो चौकी बिठाई गई, ये जगह राम सिंह की छावनी में, राम सिंह की छावनी में, मतलब वो फिरोजाबाद में ही होगी। फिरोज खां का मकबरा है। हाँ, फिरोज खान का मकबरा। फिरोज खां के मकबरे से लेके और शाहगंज तक करीब आज की तारीख में तो आबादी हो चुकी है, उसमें आबादी नहीं, 6-7 किलोमीटर की दूरी है। ओके। और उसकी इतनी बड़ी हाथी घोड़े फौज जो थी वो वहाँ तक फैली हुई थी। तो उसमें ये चीज़ तय करना बिल्कुल कि कौन से पॉइंट पर शिवाजी ठहरे थे, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन वो उसकी छावनी में थी। जब शिवाजी नहीं गए तो शिवाजी ने जब देखा कि सब तरह से हो गया, तो औरंगजेब ने फिर एक योजना बनाई, वो लंबा किस्सा है,
कि इनको अफगानिस्तान मोर्चे पे भेज दिया जाए और योजना थी कि रास्ते में उनका मर्डर करा दिया जाए। हाँ। शिवाजी ने जाने से इनकार कर दिया, राम सिंह भी बीच में पड़ा। फिर उनने औरंगजेब ने कही भाई तुम इसकी जमानत लो, शिवाजी भाग जाए तो उनने उसकी जमानत ले ली राम सिंह ने। जमानत लेने के बाद जो है शिवाजी को ने जब अपने भागने की पूरी योजना बना ली, वो किसी को पता नहीं थी, तो राम सिंह से बोले भाई तुम अपनी जमानत वापस ले लो। ओके, मतलब राम सिंह को सेव कर दिया। दिया। हाँ, तुम अपनी जमानत वापस ले लो और अपने साथ जो 300 साढ़े 300 आदमी आए थे और कुछ पैसा था, धन दौलत थी, हाथी घोड़े थे, वो उन्हें वापस भेज दिए, भाई इन्हें वापस पूना ले जाओ। हाँ, और उनको मैंने सुना है कि उनके दस्तक भी बनवाए थे हर एक का। हाँ, निकलने के लिए जो हाँ, बिना उसके कैसे आता, तो बादशाह को सूचित किया गया था, बादशाह को सब सूचित किया गया था, परमिशन दी गई थी विधिवत। औरंगजेब इस बात से खुश हुआ था कि अभी अकेला रह गया, इसके जो संगी साथी हैं वो भी चले गए, अब तो ये अकेला है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन शिवाजी के मन में कुछ और था। कितने लोग रुके होंगे, मतलब उन्होंने उनके पास हमने सुना है या जो भी पढ़ा है उसमें कहा गया है कि 350 से 400 लोग थे पहले, लेकिन बाद में तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो भेज दिया था जून के महीने में ही। भेज दिया था। फिर कितने लोग उनके साथ फाइनली रहे होंगे इस प्लान में जो शामिल थे? हाँ, करीब 18-20 लोग रहे, 18-20 लोग, जिनमें उनका सौतेला भाई हीरो जी भी था। हाँ। समझे। फिर शिवाजी ने अपने बीमार पड़ने का वो किया, अपने बीमारी का किया, और उनको फल वगैरह भेजने के लिए, और जो 66,000 रुपये जो उससे उधार लिए थे राम सिंह से, हाँ। वो 66,000 रुपये की हुंडी दे दी थी, जो कि उसको जय सिंह को वहाँ, हाँ, तो वो वहाँ से मिल गई थी, वहाँ से मिल गया, जाफर खान को दिया। और जाफर खान जो है, जो शुरू में शिवाजी का घोर विरोधी था, बाद में उन्हीं के सुर में बात करने लगा था औरंगजेब से। औरंगजेब बहुत चालाक था, वो भी समझता था क्या मामला है, उसे भी अंदाज था। तो जब आया तो कहते हैं कि शिवाजी जो है टोकरे में बैठ के वहाँ से निकल गए, संभाजी। वहाँ से निकलने के बाद वो आगे नीरो जी के, नीराजी राव जी करके, हाँ नीराजी, अब सब नीरो जी कहते हैं किताबों में, नीरो जी। वो वहाँ से निकल गए, तो थोड़ी दूर पर नीरो जी जो है, वहाँ से 3 किलोमीटर शिवाजी को पैदल चलना पड़ा। ओके। 3 किलोमीटर चलने के बाद वो नगला जीता पहुँचे। कहाँ पे? नगला जीता। नगला जीता, ये जगह कहाँ पे है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। मतलब ये पश्चिम में ग्वालियर साइड में पड़ती है या मथुरा साइड में पड़ती है? मथुरा साइड। मथुरा साइड में, ओके। यहाँ पर वो घोड़े लिए खड़ा हुआ था। हाँ। वो घोड़े पे होकर शिवाजी जो है मथुरा के लिए रवाना हुए, और अपनी जगह अपने भाई हीरो जी को लिटा दिया था, और अपना जो सोने का कंगन कड़ा हाथ में पहने रहते थे, उसने चादर ओढ़ ली और कड़ा हाथ बाहर निकाल दिया उससे। तो जो बाकी के जो लोग षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, वो आकर देखते थे, वो कहते थे हाँ बीमार है, बीमार आदमी सो रहा है। लेकिन चिड़िया तो उड़ गई थी वहाँ से। वो वहाँ पहुँचे मथुरा। मंडी रामदास में ब्राह्मण परिवार था। मंडी रामदास, हाँ, ये मथुरा के पास पड़ता है। वहाँ पे उन्होंने जो है उसको छोड़ा, अपने बेटे को, संभाजी को वहाँ छोड़ दिया, और खुद जो है साधु संतों की टोली में अपनी दाढ़ी वगैरह मोड़ा के इलाहाबाद के लिए निकल लिए। ओके, मतलब पहले वो उत्तर की दिशा में गए, फिर पूर्व में गए। वो उन्होंने बुद्धिमानी का बहुत काम किया। जब किसी आदमी को मुसीबत आती है तो वो सीधे अपने घर की तरफ भागता है, और ढूंढने वाले भी उसकी घर की तरफ जाते हैं, घर की तरफ दौड़ते। शिवाजी ने उल्टा किया। जब जिधर उनकी तलाश हो रही उधर वो गए नहीं, वो तो मत्था रखने के बाद वो साधुओं की टोली में मिलकर चले गए। वहां से निकल के शिवाजी आ गए। लेकिन जब औरंगजेब ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, जो भी जो लोग शामिल थे वगैरह, उसको फौलाद खान पे भी शक था, जो भी सब लोग पहरा दे रहे थे राम सिंह के लोग, सबकी उसने इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें तो कुछ नहीं पाया गया कि किसी ने पैसा लेके कुछ किया हो या ऐसा कुछ। वो साबित नहीं हो पाया, लेकिन राम सिंह को दरबार में आने की मनाही कर दी गई थी, उसको दंडित किया गया। राइट, उसको मना कर दी गई, उसका मनसब हटा दिया गया। इससे ज्यादा औरंगजेब उस समय इस स्थिति में नहीं था कि राम सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाता, तो राजपूतों का युद्ध शुरू हो जाता, एक नई लड़ाई शुरू हो जाती। तो इसलिए औरंगजेब ने उस बात को इतनी सजा देके मामले को टाल दिया। तो जाने का रास्ता यहाँ से वो मथुरा की तरफ गए। मथुरा में जो आपने बताया रामदास मंडी, वहाँ पे संभाजी महाराज को छोड़ दिया,
और वहां से वो इलाहाबाद बनारस भी गए थे या नहीं गए थे उसके बनारस बारे गए में? थे, इलाहाबाद बनारस गए थे, फिर बनारस से फिर वो दक्षिण की दिशा में मुड़े। फिर दक्षिण का हुए। अब इसमें दो तीन इतिहासकारों के अलग अलग रहा है। हम्म। कुछ लोग कहते हैं वो गया गोंडवाना होते हुए वहां पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह भी पहुंचे उन्हें 25 से लगे थे पहुंचने में। हाँ, लेकिन सिर्फ 25 दिन में फिर ये तो थोड़ा मुश्किल रास्ता बनेगा, क्योंकि पहले मथुरा भी जाएं, फिर इलाहाबाद भी जाएं, और आगे बनारस करके फिर दक्षिण में जाना, तो ये थोड़ा दूर का रास्ता पड़ेगा। जिस समय आदमी पे पड़ती है ना उसकी जान पे आती है, हाँ मुमकिन हो जाता हाँ। है वो। तो इस तरह से निकली है। अब जो है नया प्रकरण क्या है इस संबंध में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट मिलकर हाँ शिवाजी का आगरा में एक स्मारक बनाने जा रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, राइट। जो मीना बाजार कोठी में रहते हैं वहाँ बनाएंगे। हाँ मीना बाजार कोठी में शिवाजी कभी रहे नहीं। जिस बिल्डिंग में वो कहते हैं कि इस बिल्डिंग में है, वो कहते हैं ये फिदाई खां की हवेली है, हाँ हाँ और फिदाई खां की हवेली में शिवाजी को बंदी रखा गया था। हकीकत ये है कि फिदाई खां की हवेली में शिवाजी को ले जाने का आदेश हुआ था 17 तारीख को, 18 तारीख को सॉरी, और 17 तारीख को शिवाजी को जब ये पता लगा, उन्हें ये मालूम था कि अब मैं फिदाई खां की हवेली में चला गया, राम सिंह के उससे निकल गया, तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। हाँ, तो वो उसी दिन वहां से निकल लिए, फिदाई खां की हवेली में वो कभी नहीं गए। ओके। नंबर एक। नंबर दो, ये भी विवादास्पद है कि फिदाई खां की हवेली थी कहाँ, ये भी तय नहीं है, इतिहास में कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता किस जगह थी। और दूसरी बात, थी या नहीं थी, जब ले जाया ही नहीं गया उस जगह किताब, हाँ, तो वहां पे कुछ करने में क्या पॉइंट उस है? जगह को उल्लेख नहीं। लेकिन एक जगह है जहाँ 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बना था ब्रिटिश काल में। ओके। जब आगरा प्रेसिडेंसी बना तो यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर रहने लगा, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए कोठी बनाई गई थी मीना बाजार में एक टीले के ऊपर। ओके। उसको ये कहा जा रहा है कि शिवाजी, ये फिदाई खां की हवेली है, इसी में शिवाजी कैद किए गए। जब मैंने इस पर एतराज़ किया, मैंने भाई ये शिवाजी खां हवेली नहीं है, और इसका स्थापत्य बिल्कुल ब्रिटिश कालीन है, ब्रिटिश इमारत में मुस्लिम इमारत में साफ अंतर दिखाई देता है दूर से। मैंने तो उनको जाकर एक एक चीज़ देखी है उस बिल्डिंग की। हाँ, वो तो फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं साहब, ये इसलिए नहीं है, ये जब लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ था फिदाई खां की हवेली तोड़ के फिर ब्रिटिश की बनाई गई थी, जमीन ये वही है। अरे, जबकि ये भी सही नहीं है, वो फिदाई खां की हवेली में ले जाए नहीं गए, और किताबों में इसका उल्लेख है। तो और आपने वो कहा ना कि अगर छावनी इतनी बड़ी थी कि दक्षिण दिशा में जो फिरोज खान की जो कैंप लगा था वहां पे छावनी लगी थी, जहाँ पे वहां से लेकर अगर 5-7 किलोमीटर तक गिने तो वो मुझे लगता है कि कोठी मीना बाजार तक पहुंच जाएगी, और उसमें कहीं भी हो सकता है। और ये कोठी मीना बाजार को पकड़े रहने में कुछ पॉइंट नहीं लगता है। नहीं लगता। और फिर कोठी मीना बिल्कुल किनारे की जगह हो गई, शिवाजी को किनारे पे नहीं रखा जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। हाँ, रखा जाएगा। अगर रखाएंगे तो भी पूरी छावनी के बीच में रहेगी। बाजार पर तक एंड हो गया था, तो बिल्कुल एंड में कैसे रखते किसी भी आदमी को। ये कहीं पे ऐसा भी जिक्र मिलता है कि जयपुर हाउस या जयपुर हवेली में रहे थे, तो जयपुर हाउस कहाँ पे? एक सेकंड, जयपुर हाउस मीना बाजार कोठी जिस जगह है उसको जयपुर हाउस कहते हैं। ओके, उसी के नाम है। लेकिन सवाल ये है, ये शिवाजी को की ये घटना है 1766 की, 1666 सॉरी 1666 की, और जयपुर की स्थापना हुई जय सिंह ने की 1737 में। यस यस, 27 से शुरू हुआ। राइट राइट राइट। तो उस समय जयपुर शब्द ही नहीं था, तो जयपुर हाउस में कैसे जयपुर हाउस कैसे बनेगा? ये बिल्कुल सही है। फिर तो ये तो ध्वस्त हो जाता है, वो जो क्लेम है कोठी मीना बाजार वाला। हाँ, बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सुनते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को एक किस्त का भुगतान कर दिया उसी जगह शिवाजी का स्मारक बनाने का। तो ये शिवाजी के इतिहास को केवल विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे शिवाजी का वास्तविकता सामने नहीं आएगी। तो अच्छा ये होता कि सराय मलूक चंद पर मीलों जगह खाली पड़ी है, वहाँ शिवाजी का स्मारक बनाया था। इस पर कोई विवाद नहीं है, कोई मना नहीं करता कि शिवाजी एक दिन वहाँ रुके थे मलूक चंद सराय में। तो वहाँ उनका स्मारक बन सकता था, और ज़्यादा भव्य बन सकता था, ज़्यादा जगह में बन सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अभी ये सराय मुलुक चंद पे हम अगर जाएं, या कोई भी महाराष्ट्र से आएगा, तो उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस जगह को जहाँ पे वो हवेली बनी थी? ना, हवेली नहीं थी, मतलब वो सराय थी। फिरोज खान का मकबरा तो पक्का मौजूद, आज भी मौजूद है अच्छी स्थिति में। उसके बराबर में एक तालाब भी है। हाँ, वो समझे, जब शिवाजी वहाँ रुके होंगे तो निश्चित रूप से उस तालाब में उनका नहाना धोना हुआ होगा। उस समय
पंप तो थे नहीं, नल तो थे नहीं, हम्म तो वहीं वो तालाब आज भी मौजूद है, हम्म। आप देख सकते हैं वजह के। वहाँ पे सराय मलूक चंद पे अब एक प्राइमरी स्कूल है छोटा सा, उसमें शिवाजी की एक मूर्ति लगा दी गई है, ओके करीब 1 फुट की ओके। वो मूर्ति लगी है, बस इतना ही प्रूफ है, और वहाँ कोई सबूत नहीं है। और वो जो जिस जगह शिवाजी को रखा गया था वो पक्की बिल्डिंग नहीं थी, खेमा हाँ। था, खेमा। हाँ हाँ हाँ। आपने ये पहले कब देखा था, मतलब ये सराय मुलुक चंद वाला जो क्लेम है, ये तो लिखा हुआ है बहुत सारी किताबों में, या हर किताब ये में। परकाल दास की जो हाँ, लेटर्स है हाँ, उसमें भी है। हाँ। तो आपने इसको पहले कब देखा था, और उसका कुछ अवशेष बाकी था या कुछ भी नहीं था? नहीं, वो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्योंकि खेमे का क्या बचेगा? आज आपका डेरे तंबू यहाँ लगे, साल भर बाद ही क्या मिलेगा उसको? तो 250 साल होने आए, साल भर बाद क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये कन्फर्म है, सराय मलूक नाम की जगह है, हाँ। शिवाजी वहाँ रुके थे, हर पुस्तक में उसका उल्लेख है। Yes. कोई भी आदमी इसका इनकार नहीं करता। जबकि कोठी मीना बाजार एक विवादास्पद जगह है, और उस जगह पे खैनिया और जयपुर हाउस लिखना भी गलत है, क्योंकि मैंने बताया जयपुर जयपुर तो नाम ही नहीं था। जयपुर नाम ही नहीं था, वो शब्द ही बहुत उसके बाद में बना। तो ये कैसे मुमकिन है कि जयपुर? और मैंने ये भी सुना कि ये जो जयपुर ये कोठी मीना बाजार है, उस पे किसी और का क्लेम भी है, और जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और उसमें झगड़ा चल रहा है, जमीन हमारी है करके। इस पे कई मुकदमे चल रहे हैं। हाँ इस पे कई पाठक वृंदावन ट्रस्ट है, उसका मुकदमा चला, हाँ, उसके हाँ। उसके कागजात मेरे पास हैं, हाँ। बेसिक उसका मुकदमा चल रहा है। बाकी एक अभी गवर्नमेंट की केस हार के चुकी है, 1.5 बीघे के करीब एक हार गई, गवर्नमेंट ने अपील की है, उस जगह को हार गई। एक उसमें मीना बाजार कोठी में उसी इलाके में करीब 1.5 बीघे में कब्रिस्तान भी है। तो इस सब दृष्टि से वो शिवाजी के स्मारक को बनाने का कोई औचित्य नहीं नजर आता। मतलब उस जगह में तो कोई औचित्य नहीं है, कोई औचित्य, बस इतना ही हो सकता है कि 200 साल पुरानी बिल्डिंग होगी, जो बाद में बनाई होगी। वो 1833 के बाद हाँ। बनी है बिल्डिंग जो थी। इसमें एक और सवाल मेरा है हाँ, कि जो भी शिवाजी महाराज यहाँ आने के बाद पहले कुछ दिन वो घूम फिर सकते थे आगरा में। हाँ, उस टाइम पे उन्होंने जाफर खान के घर गए थे वो, हाँ, जो एक विजिट हुई थी। उसके अलावा वो अमीन खान से मिले थे जो मीर बख्शी था। हाँ। तो ऐसे पुराने घराने कोई है आगरा में अभी भी, या इनके घर कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ये घर था पहले जाफर खान का या अमीन खान का, या जो कोई भी बड़े वो सरदार? ना जाफर खान का मकबरा है, मकबरा है, ओके। खंडित अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में। हाँ। अभी कुछ दिन पहले, परसों की बात है, उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग ने उसको औरंगजेब की हवेली घोषित कर दिया, जाफर खान की मकबरे को। हाँ, मैंने उस पर एतराज किया, वो अखबार में छपा, अभी आपको दिखाऊंगा, परसों का अखबार है। हाँ। मैंने कहा भाई ये तो जाफर खान का मकबरा है, इसे, और फिर वो कह रहे हैं हम सुधार कर लेंगे इसमें। अरे तो जाफर खान का मकबरा तो मौजूद है, और शिवाजी ने जिस आदमी की उंगलियां काट दी थी, शाइस्ता खान, हाँ, शाइस्ते खान। उसका मकबरा भी मौजूद है। शाइस्ते खान का मकबरा आगरा में है? हाँ, तो वो भी बिल्कुल टूटी फूटी ना के बराबर स्थिति में, लेकिन वो कहाँ पे है शाइस्ते खान का? ये दोनों मकबरे आमने सामने हैं, 100 मीटर की दूरी पे। ओके, वो मतलब कौन से इलाके में पड़ते हैं? ये पड़ेगा वाटरवर्क्स पे, वटवृक्ष। वाटरवर्क्स है आगरे का, हाँ। उसके पास जो है वो लाल मस्जिद है, लाल मस्जिद से बिल्कुल सटा हुआ जाफर खान का मकबरा, उसका मकबरा है। और इसके मकबरे पे अतिक्रमण हो चुका है, थोड़ा सा हिस्सा टूटा फूटा बचा है जाफर खान का, जिसका जीर्णोद्धार की बात चल रही है। तो मतलब जो भी शिवाजी महाराज का जो रेसिडेंस था या घर था, या जो भी यहाँ पे रहे, वो कैंप में रहे होंगे, छावनी में रहे हाँ, होंगे, छावनी में रहे। ये दक्षिण की दिशा में मुलुकचंद सराई, ये फिरोज खान का वो जो कैंप वगैरह एरिया था, वहाँ से जो कोठी मीना बाजार तक, वो उस इलाके में कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता ओके। है। अब तो घनी आबादी हो गई है, उस समय खाली पड़ा था इसे। हाँ। आगरा की आबादी उस समय कुल अकबर बादशाह के समय में 1.5 लाख थी, जबकि भारत की राजधानी था, कुल 1.5 लाख थी। 1.5 लाख थी, 1.5 लाख फिर भी बहुत थी। अभी इतने बड़े इलाके में बहुत सुनसान रहता था। सुनसान तो आज से 50 साल पहले भी रहता था। हाँ जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ पे खेत थे, हाँ। मैंने खेत देखा है, आज हम बैठे हैं कोठी। तो आप पहले गांव में रहते थे कहीं पे? नहीं, पहले हम आगरा कॉलेज के सामने, आगरा कॉलेज है मेन सिटी, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर, हाँ वहाँ रहते थे। अब भी हम, हमारा घर है। हाँ हाँ।
वहीं हमारा जन्म हुआ। हाँ हाँ हाँ। एक मेरा ये भी सवाल था, क्योंकि बाद में मैंने ये सुना कि आगरा सिंधिया ने ले लिया था, सिंधिया राजाओं ने ले लिया था, महाजी सिंधिया ने ले लिया था। तो कई सालों तक आगरे का किला भी सिंधिया के पास था, महाजी सिंधिया के पास था, और आगरा शहर भी था उनके पास। हाँ, महाजी सिंधिया के पास आगरा था। जब जाटों का शासन था यहाँ, हम्म। तो जाटों के शासन खत्म हुआ 1774 में, सूरजमल के हाँ। खानदान का। 1774 में वो खत्म हुआ। उसके बाद नजफ खान है, दिल्ली का जो मंसूबदार था, सरदार था, उसने जीत लिया। फिर जाट कमजोर पड़ गया आगरा। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर अत्याचार हुए, शाह आलम के ऊपर, उसकी आंखें फोड़ दी गई, गरम हाँ खाना। हाँ हाँ, राइट। हाँ, उस समय वो कमजोर पड़ा। उसने जो है इससे सहायता मांगी महाजी सिंधिया से। उस समय आगरे का किला मराठों के अधिकार में चला गया। ओके, ये साल कौन सा रहा होगा? ये 1780 के बाद? हाँ, 1780 की बात है। ओके। और सितंबर 1803 तक रहा। 1803 में लेक ने हाँ, मराठी जनरल लेक जो ब्रिटिश। पराजित करके आगरे पे कब्जा कर लिया। हाँ। तो उस टाइम पे एक हमने एक कहानी भी सुनी थी कि जो ताजमहल था, कि ताजमहल के अंदर घोड़े बांधे हुए थे महाजी सिंधिया ने। ये कुछ ऐसा आपने सुना है? महाजी सिंधिया ने सूरजमल का सुना, उसने भूसा भरवा दिया था ताजमहल में। भूसा भरवा? चांदी के दरवाजे उतरवा लिए थे। सूरजमल जाट ने? जब उसका अधिकार था, उससे पहले मराठों से पहले 13 साल सूरजमल जाट का अधिकार था ना, उसका, उसके लड़कों का। ओके। तो उनने सारे काम किए। तो उनका ये कुछ गुस्सा था, उनका कुछ गुस्सा था, ये जाट थे उनका। नंबर एक तो जाट गरम मिजाज होते ही है। हाँ। समझे। नंबर दो, किले में से बहुत से बिल्डिंगों को, छोटी मोटी को तोड़ के यहाँ से बहुत से पत्थर ले गए, और डीग में, जहाँ जाटों की राजधानी भरतपुर के पास, वहाँ महल बनवाया, जल महल। उसमें ज़्यादातर पत्थर और सामग्री आगरा के किले की लगी हुई है। हाँ। आगरा के किले में तोप और खजाना था, वो सब सूरजमल वहाँ ले गया था, भरतपुर। उसे मालूम था कि यहाँ स्थायी रूप से मेरा नहीं रहेगा। जब तक मेरे में दम है तब तक यहाँ मेरा शासन रहेगा आगरा में, बाकी तो मुझे भरतपुर ही रहना है। हाँ। तो वो सब सामान, और वो ताजमहल में भूसा भरवा दिया था, चांदी के किवाड़ उतरवा लिए थे वहाँ के। ओके, मतलब मेन जो अंदर का मुसोलियम जिसको बोलते हैं वहाँ पे थे, या बाहर जो दरवाजा है बड़ा? अंदर। तो ये हमने कहानी सुनी थी कि जो तबेला जैसा यूज किया था लड़ाई के टाइम पे महाजी सिंधिया ने। महाजी सिंधिया इस टाइप के नहीं थे, बाकी अब उनके बारे में ऐसा एक मंदिर है रॉक सीट के पास, उसमें महाजी सिंधिया अक्सर, राम जी का मंदिर है, महाजी सिंधिया ने बनवाया था। कहाँ पे? वो उसमें अक्सर जाया करते थे। आगरा में? हाँ, रुई की मंडी। कहाँ पे? रुई की मंडी। रुई की मंडी। मेरी किताब है तवारीख आगरा, हाँ। इसमें इसका जिक्र है। इसके अलावा महाजी सिंधिया ने आगरा में जो चारों कोनों पर आगरा में मंदिर बने हुए थे, 4, बलकेश्वर का मंदिर, राजेश्वर का मंदिर, पृथ्वीनाथ का मंदिर और कैलाश मंदिर, आगरा के चारों कोनों में बने थे। जब मुस्लिम शासन स्थापित हुए हैं तो वो मंदिर तोड़ दिए गए। ओके। महाजी सिंधिया ने उनका जीर्णोद्धार कराया। वो मंदिर आज अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में है, क्योंकि मैंने भी जब मैप देख रहा था तो मुझे मनकामेश्वर मंदिर अच्छा स्पॉट दिखा रहा था, मतलब ये देखना चाहिए ऐसे बता रहा था। हाँ। तो ये उन्होंने मंदिर उन 4 मंदिरों में शामिल नहीं है उसमें, जो मोदम शहर के बीच में है। ओके। ये चारों मंदिर शहर के चारों किनारे पर है। ओके। तो उनका जीर्णोद्धार करवाया था? जीर्णोद्धार कराया था, और शहर में उसके मंदिर बनवाए थे। महाजी सिंधिया ने आगरा में काफ़ी काम किया। इसके बाद जब वो यहाँ से अपना कैंप उठाकर मथुरा चले गए, तो वहाँ उन्होंने गुलाम कादिर को, जो दिल्ली से कैद होकर आया था, उसकी आंखें निकलवाई। वो मथुरा का इंसिडेंट है, उसकी आंखें निकालने वाला। हाँ, वो मथुरा में किया। तो हम ये भी सोचे हैं कि अगर यहाँ का कंप्लीट होता है, जो भी साइट्स हम विज़िट करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा मथुरा में भी जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसी जगह मिलती है क्या जहाँ संभाजी महाराज, क्योंकि वो भी कम से कम 2 महीने से ज़्यादा वो रहे होंगे वहाँ पे, कम से अगस्त और सितंबर तक तो रहे होंगे, क्योंकि वो नवंबर में पहुँचे थे। 20 नवंबर के समय काल में वो पहुँचे थे महाराष्ट्र में, राजगढ़ पे। शिवाजी महाराज की एक बड़ी प्रतिमा आगरा किले के ठीक सामने लगी हुई है, घोड़े पे सवार। लेकिन उसके पीछे जो शिलालेख लगा है, उसमें लिखा है 1966 में शिवाजी आगरा से भागे। 1966। मतलब उन्होंने चेंज नहीं करवाया अभी भी? वो नहीं कराया। मैं कई बार लिख चुका हूँ।
हाँ, मैं कई बार इस बारे में लिख चुका हूँ, लेकिन उसको चेहरा नहीं करा। सामने जो शिलालेख है उस पर तो सही लिखा है, हाँ, जो पीछे की साइड में जो शिलालेख है हाँ। उस पर 1966 लिखा है। हम भी वही सोचे थे कि अगर जा रहे तो ये कंप्लीटली देख ले, क्योंकि बहुत सारे लोग आते भी हैं आगरा में तो उनको कुछ पता ही नहीं होता। अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो किताबों में लिखा हुआ है और हर कोई आदमी किताबें लेके पढ़ेगा और उसको पता चलेगा और वो फिर ढूंढेगा, ये तो होता नहीं है। तो सोचा कि कम से कम लोग वहाँ जाने लगे तो फिर पीछे वाले सब लोगों को पता चलेगा हाँ, कि कहाँ जाना है। मैंने थोड़ा और उनके जो किताब लिखी है उसमें लिखा है, और किताबों में लिखा है कि तय हुआ था कि शिवाजी को फिरोज खान उसकी फिदाई खान की हवेली में ले जाया जाए, लेकिन उससे एक दिन पहले ही शिवाजी वहाँ से निकल गए थे। तो ये कहना कि फिदाई खान की हवेली में शिवाजी बंदी रहे और वो है स्मारक उनका वहाँ बनना चाहिए और मेमोरियल 16 आने हम्म, गलत है और इतिहास को भ्रमित करने वाली बात है। हम्म, शिवाजी से संबंधित सच्चा विस्तार नहीं हो पाएगा। मैंने इस संबंध में एक लेटर उसको भी लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, देवेंद्र फडणवीस को। हाँ, उनके यहाँ वो रिसीव भी हुआ, वहाँ से कार्रवाई भी आई, समझे। लेकिन नतीजा कुछ नहीं लगा, क्योंकि ऊपर जो लोग ये चाह रहे हैं वहाँ पे मंदिर वहीं पे बने, उनका कुछ निजी इंटरेस्ट है। लेकिन इसमें तो अभी वो कोर्ट का फैसला आएगा, फिर उसके बाद में तो वो नहीं, वो नया रास्ता निकाल रहे हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम इस जगह की वैल्यू निकाल के कोर्ट में जमा कर देंगे, जो भी जीतेगा वो पैसा उठा ले। लेकिन ये गलत है, ये कोई प्रोसीजर नहीं है। अभी आगरे में ऐसी, ताजमहल तो सब जानते हैं या आगरे का किला है, इसके अलावा ऐसी कौन सी इमारतें हैं जो मुगल काल की या पुरानी जो ज़रूर देखनी चाहिए, जिसका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है? सिकंदरा है, सिकंदरा। यहाँ आप बैठे हैं, हम्म, सिकंदरा है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा है, हम्म, और अकबर के मकबरे आलीशान है, बहुत बढ़िया है। हाँ, अकबर के मकबरे को 1688 में जब औरंगजेब दक्षिण में गया था मराठों से लड़ने के लिए, हाँ, तो राजा राम जाट ने उस पर हमला किया और उस मकबरे में जो सोने चांदी के कालीन और हाँ। बर्तन वगैरह थे वो सब लूट लिए, और अकबर की हड्डियां निकाल के कब्र में से जला दी कि इस तरह हिंदू औरत से शादी की थी, हिंदू हो गया था। हाँ, मतलब जाटों ने बहुत यहाँ पे धुलाई की है जब औरंगजेब निकल गया दक्षिण में। वो सिकंदरा एतमादुद्दौला या नूरजहाँ के बाप का मकबरा है। हाँ, वो जो जिसको ताजमहल जैसा दिख रहा है। मिनी ताजमहल बोलते हैं, हाँ, बेबी ताजमहल बोलते हैं, हाँ, बेबी ताजमहल बोलते हैं। यहाँ चीनी का रोजा है, जमुना पार। ओके, राम बाग है, यहाँ बाबर रहता था, ठहरता था। ओके, बाबर रहता था रामबाग में। हाँ, आराम बाग तो बाद में कर दिया गया मराठों के समय, आराम बाग ओके, उसका नाम। अब वो अभी हटा दिया, अब उसको राम बाग बोलते हैं। और ये नदी के उस पार है, और नदी के उस पार जो है वो बाबर जिस जगह ओरिजिनल मरने का दफनाया गया था उसका मकबरा है, जो बाद में उसकी बॉडी यहाँ से निकाल के वहाँ ले गई थी काबुल। काबुल में अब उसका मकबरा है, जहाँ इंदिरा गांधी भी देखने गई थी उसको। कौन गए थे? इंदिरा गांधी हाँ, हाँ, बाबर के मकबरे पर गई थी, बड़ी आलोचना हुई थी उसकी। हाँ, वो एक बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि ताजमहल तेजो महल है। तो एक महाराष्ट्र के ही लेखक थे पूना ओक, उन्होंने ओक साहब से मेरे बड़े अच्छे संबंध थे। हाँ, ओक साहब ने मुझे तमाम चिट्ठियाँ लिखी थी, मरने से पहले भी उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी थी, अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ, ओक साहब, उन्होंने कहा था कि तुम इस पर मुकदमा कर दो हाई कोर्ट में, हाँ, और मेरे पास 15 लाख रुपए हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूँ, हाँ, और आप इस काम को आगे बढ़ाओ, हिंदू धर्म का इतिहास लिखो। हाँ, मैंने और बोले इस काम के लिए आपको 10 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, बाकी पैसे आप इकट्ठे कर लेना, क्योंकि इसमें आपको दुनिया के हर देश में जाना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इस काम को नहीं कर सकता, जब आप 90 साल की उम्र तक 15 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए चंदे के रूप में, तो मुझ पर बाकी पैसा कहाँ से आएगा, मैं कैसे करूँगा, मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। हाँ, वो चिट्ठी जो ओक साहब की मेरे पास रखिए। उनका वो क्लेम कितना सच है आपको लगता है कि वहाँ पे कोई मंदिर पहले था या जयसिंह की हवेली थी, क्या था ताजमहल की जगह पे? जब ये वाली जगह जयसिंह से ली गई, ये मान सिंह का मंदिर बताते हैं, जयसिंह के बाबा का। जब वो जगह ली गई तो उसके बदले में 4 इमारतें उसको दी गई जयसिंह को। वो इमारतें चांद सिंह की हवेली, गंगू तेली की हवेली, माधो सिंह की हवेली, और एक हवेली अथका खां बाजार में थी।
तो अगर वो नहीं था तो वो क्यों दी गई? वो फरमान भी मेरे पास है। अब सवाल ये है कि वो जगह ली तो गई जय सिंह से, लेकिन किस रूप में थी? ये विवाद जब मैं बात यहाँ तक आ जाती है तो बात ये पैदा होती है कि वो जगह ली गई थी या बनी बनाई बिल्डिंग ली गई थी, या बिल्डिंग में कितना सुधार कराया गया, ये विवाद का विषय है। बहरहाल ताजमहल के नीचे 22 कमरे हैं जो जनता के लिए बंद है, कभी नहीं खोले गए आज तक। और इस पर कई बार बात उठी है, कोर्ट में केस भी चला, अब इसमें भी कोई डिसीजन नहीं आया कि वो 22 कमरे खोल दिए जाएं, और अगर उन 22 कमरों में देवी देवताओं के चित्र शिवलिंग वगैरह मिलते हैं तो ये मान लिया जाए कि ये हिंदू मंदिर था। अगर वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलता तो फिर ये मान लिया जाए कि ये मकबरा था। वो आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद का इंटरव्यू हमने सुना था, उन्होंने तो कहा कि ऐसा है, बार बार वो कमरे खोलता भी है और उसके अंदर का कुछ काम करता है, मरम्मत मेंटेनेंस करता है, लेकिन उसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब लेकिन किसी को जाने क्यों नहीं दिया था? एक कमेटी बना दो आप 8-10 लोगों की, एक इतिहासकार ले लो, एक जज ले लो, एक वो ले लो, एक IPS IAS ले लो, एक समिति बना और लोगों के लिए खोल दो। उनको लोग नहीं, उन लोगों को भीतर एक बार भ्रमण करा दो, बस खोलो मत, बंद रखो, एक बार करा दो, वो आके बाहर आके जिम्मेदार आदमी को भेजो, वो तुम वो नहीं जान देते। ये जो बोलते हैं कि अकबर ने पहले बसाया आगरा को, मतलब इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में अभी दिखता है, तो उससे पहले कितना पुराना शहर है आगरा? आगरा तो बहुत पुराना शहर है। ये यहाँ पे मंदिर है, कैलाश मंदिर, जिसमें शिवलिंग है, जिस शिवलिंग के बारे में ये कहते हैं कि भगवान परशुराम जब उनकी तपस्या कर रहे थे अपने पिताजी जमदग्नि के साथ, तो वो शिवलिंग शिव जी ने उन्हें दिया था और बोले अपने घर ले जाओ। जब वो ले जा रहे थे तो अपने निवास स्थान पहुंचे, यहाँ जुन कथा एक जगह है, वो उसका शुद्ध नाम है रेणुका। रेणुका परशुराम की माता थी, रही है, सही है, उनके नाम पे था। तो उससे पहले वो उन्होंने शिवलिंग कैलाश नामक स्थान पर रख दिया। फिर जब उठाने की दोबारा कोशिश की तो उठा नहीं पाए, तो वही मंदिर बन गया कैलाश का। ओके। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है आगरे का, जमुना किनारे है। तो वहाँ से इसको ये कुछ लोग ये कहते हैं कि अग्रवन था, जो 9 वन थे ब्रज प्रदेश के, उसमें आगरा अग्रवन था। कुछ जगह ये उल्लेख है कि आगरा में कंस का कारागार था, या लोगों को बंदी रखता था। कंसखार नाम की एक जगह है, यहाँ पे है, अभी भी है कि वहाँ रखता था। तो इस तरह का कम से कम आगरे का 5000-6000 साल का तो इतिहास मिलता है। और आगरे में फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी में आदिकालीन गुफाएं मिली हैं जिसमें आदि मानव रहता था। उनमें एक हिरण का चित्र मिला है जिसका रंग 5000 साल में आज तक नहीं हुआ, आज भी लाल रंग का वो बना हुआ है। वो 25 साल की गुफा है, उसमें कुछ चित्र बने। रसूलपुर में सैलासा में बने हुए हैं, नाई की गुफा में बने हुए हैं। तो इसका मतलब आदि मानव, मतलब उत्तर पाषाण काल में भी आगरे में आबादी थी। जो अभी इस फॉर्म में दिखता है कि लाल किला, ये आगरे का किला है, उसके अलावा यहाँ पे ताजमहल है, या जो भी मुग़ल बिल्डिंग्स है, इसको कहते हैं कि इसको कुछ अकबराबाद नाम दिया था, शायद अकबर ने दिया था या शाहजहां ने दिया था। तो इनका कितना रोल है इस शहर को बदलने में? देखिए, आगरा एक बहुत बड़ा शहर था। जब यहाँ और आगरा में मिट्टी का एक किला था जो आसमान को छूता था, लेखक के अनुसार। हाँ। तो उनने लिखा है, तारीख दाऊदी पुस्तक में लिखा है कि आगरा में एक किला है जो मिट्टी का बना हुआ और आसमान को छूता है। इसका मतलब 8वीं शताब्दी में आगरे में एक किला मौजूद था। इसी किले का बाद में कई लोगों ने सुधार कराया, संशोधन कराया। जैसे आगरे का किला है, आगरे को सबसे पहले राजधानी बनाया। उसके बाद जब ये आक्रमण हुआ मोहम्मद गजनवी का, तो आगरा उजड़ गया, एक छोटा सा गांव रह गया। और दैनिक अपनी आवश्यकताओं के लिए बयाना नाम के स्थान पर निर्भर हो गया। बयाना आगरा से थोड़ी दूर पे राजस्थान में वो है, उस पर निर्भर हो गया और बिल्कुल छोटा गांव हो गया। फिर सिकंदर लोदी ने 1503-4 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया और आगरा का विकास शुरू हुआ। ओके। और सिकंदर लोदी
सिकंदरा में रहता था, उसी के नाम पे इस जगह को ओके, सिकंदरा हाँ कहते उसके नाम से है ये। हैं। उसके नाम से है। सिकंदर लोधी ने राजधानी एक बनाई। मैंने नाम देखा जब हम आ रहे थे, तो एक स्टैचू था जो अवंती लोधी या अवंतिका लोधी ऐसा कुछ तो था, वो कौन था? वो तो बहुत बात की हाँ? बात है, लगा दी गई। अवंतवाई तो कुछ समय पहले की बात है, ब्रिटिश काल की समय ओके, की बात ब्रिटिश काल की है। बात तो है। बात की बात, मुगलों से इसका कोई संबंध नहीं है। ये मुझसे इस तरह से लगाई जा रही है, इतिहास को तोड़ मरोड़ हो जा रहा है बुरी तरह से, असली सामने नहीं आती। तो उसने राजधानी बनाया, उसके बाद उसका लड़का इस्लाम शाह, तो सिकंदर लोधी मर गया, तो इब्राहिम लोधी उसका लड़का बना, उसने राज किया। तो उसको बाबर ने हरा दिया, हरा दिया। आगरे में कब्जा कर लिया। तो बाबर जो है जमुना के उस पार रहता था, इस पार नहीं रहता था। कभी उसे डर था कि फतेहपुर की साइड से राजपूत अचानक रात को हमला कर सकते हैं, तो यमुना कम से कम बीच में हो। बीच में। तो दिन में इधर आता था, रात को सोने के लिए पल्ली पार जाता था। हाँ फिर उन्होंने रामबाग बनवाया, रामबाग की पल्ली पार बनवाया, इस पार नहीं बनवाया, हाँ सही है। फिर सोने के लिए। फिर जो है हुमायूं का काल तो अस्त व्यस्त रहा, वो भाग दौड़ में रहा, हाँ। कुछ भाग गया, फिर ईरान चला गया, वो चला गया। फिर अकबर जो है यहाँ 1558 अक्टूबर में पहली बार आया, अपने गद्दी पे बैठने के करीब 3 साल बाद, और यहाँ आकर उसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद जो है आगरा का विकास हुआ। आगरा का जो किला है इसको अकबर का बनवाया कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये किला पहले मिट्टी का किला था, उसमें अकबर ने बहुत संशोधन कराए। पहला संशोधन इसमें उससे कराया इस्लाम शाह ने, फिर कुछ इसमें संशोधन शेर शाह ने कराया, फिर अकबर ने इस पर लाल पत्थर लगवाया, फिर अकबर ने इसमें जो बिल्डिंगें बनवाई वो सारी बिल्डिंगें उसके पोते शाहजहां ने तोड़वा दी। उसने तोड़ के फिर से बनाया। उनने तोड़ के सफ़ेद पत्थर का जो भी काम है वो उसका है। उसका है। एक जहांगीरी महल को और ये सलीमगढ़ को छोड़ के किले में अकबर की बनवाई हुई कोई बिल्डिंग नहीं है, सब शाहजहां का। केवल दीवार है जिसमें अकबर ने पत्थर लगवाया था। और किले के बाहर 2 खाई हैं आगरे के किले के बाहर, तो दूसरी खाई औरंगजेब ने खुदवाई थी। हाँ तो बहुत लोगों का योगदान है उस किले में। किसी एक आदमी को कह देना कि इससे किला बनवाया था तर्क संगत नहीं है, इसमें कई शासकों का योगदान था। आगरा में ऐसी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम देखते हैं कि पेठा बहुत फेमस है। ये पेठा कहाँ से आया, कौन से टाइम से चल रहा है ये? मुगल काल में आया, अकबर के समय से चल रहा है। अकबर के समय से ही आया। और इसमें अभी मराठा हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज़ हम बहुत सारे मराठी लोग देखते हैं इसको, तो कोई ऐसी चीज़ जो महाराष्ट्र से रिलेटेड है या मराठी लोगों से रिलेटेड है जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते नहीं, ऐसा अगर कुछ आप बताना चाहें तो? मैंने बताया जो महाराज सिंधिया ने जो काम किया, हाँ। उसको महाराष्ट्र के यहाँ के लोग भी नहीं जानते। हाँ। कि जब मुसलमान ने यहाँ के मंदिर सब तोड़ डाले थे, हाँ। तो चारों मंदिर शहर के चारों कोनों पे महाजी सिंधिया ने बनवाए। आगरा में जो भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं, हाँ। इसमें भीतर वो ज़्यादातर सिंधिया के बनवाए हुए हैं सर। और रॉक्सी टाकरी में जो राम जी का मंदिर है, वहाँ सिंधिया अक्सर जाया करते थे और बैठा करते थे। तो सिंधिया ने आगरा के लिए काफ़ी किया, शिवाजी को तो करने का मौका नहीं मिला। हाँ, वो तो मतलब यहाँ पे बंदी रहे, वो बंदी रहे। लेकिन जिस तरीके से वो जा रहे थे, कुछ अगर उनको 10 दिन दिए थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कम से कम जाफर खान को, अमीन खान को तो सबको सेट कर लिया था। ज़्यादा दिन रहते तो रिस्क होती है औरंगजेब के लिए। जब महाराष्ट्र वही मालूम कि शिवाजी ने जिस शाइस्ता खान को पूना में हमला किया था, उसको उंगली काट दी थी, उसके लड़के को मार डाला था। हाँ। वो शाइस्ता खान कहाँ था, उसका मकबरा आगरे में मौजूद है। शायद मेरे ख्याल में महाराष्ट्र जो किसी ने अभी पता ही नहीं था, अभी आपने बताया तो ही समझा। कुछ समय पहले सन 3 में हाँ। भारत सरकार ने घोषणा की कि लाल किले में शिवाजी को बंदी रखा गया था। लाल किले में? लाल किले में। हाँ। और जगमोहन उस समय सांस्कृतिक मंत्री थे भारत के। हाँ। वो उद्घाटन करने आ रहे थे 3 तारीख को। मैंने कहा कि भाई ये बात गलत है, शिवाजी को लाल किले में नहीं रखा गया। जब औरंगजेब ने अपने सगे भाइयों को यहाँ नहीं रखा, ग्वालियर के किले में रखा, हाँ। तो शिवाजी जैसे फुर्तीले आदमी को वो अपने रखता, खुद मरना था क्या उसे? यहाँ नहीं रखा। तो मैंने पूछा RTI में कि
कि सरकार के पास क्या सबूत है कि शिवाजी को लाल किले में रखा गया, आगरे के किले में। आगरे के लाल किले में रखा हाँ, गया। उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हाँ, फिर मैंने उन्हें लीगल नोटिस दिया कि अगर आपने ये शिवाजी को आगरा के किले में बंदी दिखाया तो मैं हाई कोर्ट में रिट करूंगा। तो वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, वो सारे कागज मेरे पास है। हाँ, क्योंकि किले में तो रखने वाली इतनी बड़ी रिस्क तो औरंगजेब नहीं लेता। कोई नहीं भाई, जब वो अपने सगे भाइयों को नहीं रखा किले में बंदी, तो शिवाजी जैसे खतरनाक आदमी को, फुर्तीले आदमी को कैसे रख सकता था। और खैर सरकार ने हथियार डाल दिए तुरंत। उसके बाद उन्होंने कही किसी और जगह को तलाशेंगे, फिर ये मीडिया में कोठी भी तलाशी। हाँ। मैंने इसमें भी क्या, मेरे भाई गलत है, मलिक चंद की सराय पे बना दूं। मतलब जो सही है वो क्यों नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर, ये सवाल है ना। सवाल ऐसा नहीं कि करना नहीं चाहिए, करना तो जरूर चाहिए, लेकिन गलत कर रहे हैं। अपना अपना इंटरेस्ट है इस मामले में। तो पहल यूपी नहीं, महाराष्ट्र के लोगों को करनी चाहिए कि Yes. हमारे महाराज का इतिहास क्यों विकृत कर रहे हो, क्यों गलत सूचना दे रहे हो। इसीलिए हम आपके पास इसलिए आए क्योंकि आपने इस शहर को, अभी आपने जैसे बताया कि कम से कम 77 साल से देखा है, सुना है, लोगों से कहानियाँ सुनी है उसके हिसाब से, और बाद में आपने जो भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो लेके इतिहास पढ़ा है, इसके हिसाब से आपको बहुत सारी चीज़ें पता है जो अपने इस पॉडकास्ट के ज़रिए से मैंने और हम जो भी विजिट करेंगे साइट्स को उसके ज़रिए से लोगों तक पहुंचेगी। क्योंकि होता क्या है, कुछ किताबों के अंदर वो बंद रह जाता है और लोगों तक जाता ही नहीं। तो इसलिए फिर सरकार जो भी जिसको म्यूजियम बनाएगी, मेमोरियल बनाएगी। मैंने महाराष्ट्र से भी बहुत सारी किताबें मंगवाई। वो प्रकाश दास के पत्र जो है राजपूत में लिखे जाते हैं, वो किताब मैंने मंगवाई, कई 70 साल पुराना प्रकाशन है वो। तो राजकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की। और जो चीज़ें वैसे हम ढूंढना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा शहर है, मुझे लगता है कम से कम 30-40 लाख लोग रहते होंगे। हाँ, तो 40 लाख से ऊपर की आबादी है। तो इतने पूरे बड़े शहर में ये चीज़ें, हम अभी कल जाएंगे तो ये सब चीज़ें ढूंढेंगे, जहाँ जाके ये वीडियो बनाएंगे और ये पूरे महाराष्ट्र तक पहुँचेगी। आपकी आवाज़, आपने जो लड़ाई लड़ी है ये भी पहुँचेगी। तो ये सब हमको बताने के लिए, ये शेअर करने के लिए थँक्यू सो मच। आपल्यासोबत होते राजकिशोर राजे शर्मा, ज्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभ्यास आग्र्यामध्ये केलेला आहे, आग्र्याचा अभ्यास केलेला आहे। अनेक वर्षांपासून ते या क्षेत्रामध्ये आहेत। त्यांनी कायदेशीर लढाई लढून अनेक वेळेला सरकार ज्या पद्धतीच्या चुका करत होतं त्या चुका बाहेर काढलेल्या आहेत आणि खरा इतिहास लोकांसमोर आणण्यासाठी प्रयत्न केला आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट्समध्ये जरूर सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत पाहत राहा द मराठी बाणा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।